हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ स्पेशल क्लासेस। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने ज्योमेट्री में। ठीक है, तो रेक्टेंगल हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब हम चलते हैं पैरेललोग्राम मतलब समांतर चतुर्भुज की तरफ। ठीक है, तो पैरेललोग्राम हेडिंग डाल लेते हैं। समांतर चतुर्भुज। ठीक है, जैसे रेक्टेंगल होता है उसी को थोड़ा सा टिल कर देंगे एंड उसके बाद में क्या बनेगा, जैसे कि देखो मेरे पास एक ये है रेक्टेंगल। ठीक है, अगर मैं इसे थोड़ा सा यहाँ से आगे की तरफ अगर शिफ्ट कर दूंगा तो उस केस में क्या बन जाएगा, यहाँ पे ये पैरेललोग्राम बन जाएगा। जैसे कि आपको दिखाई देगा यहाँ पे पैरेललोग्राम कैसा, इस टाइप से। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे ए बी एंड सी एंड डी, ए बी सी डी क्या है, एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, रेक्टेंगल के अंदर जो डायगोनल होते थे वो बराबर होते थे, लेकिन यहाँ पे पैरेललोग्राम के अंदर क्या होता है, डायगोनल बराबर नहीं होते। लेकिन यहाँ पर देखेंगे ए बी बराबर है सी डी के, ए बी जो है बराबर होती है सी डी के। ठीक है, ये उसमें भी सेम था रेक्टेंगल में, एंड पैरेलल भी होती है, सीधी सी बात है। तो ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के, पहला पॉइंट। दूसरा यहाँ पे देखेंगे कि ए डी बराबर है बी सी के, ए डी बराबर है किसके, बी सी के। ठीक है, एंड यही चीज़ क्या होगी, पैरेलल भी होगी। तो ए डी पैरेलल होगी किसके, बी सी के। ये तो हमारे रेक्टेंगल में भी होते थे सेम। ठीक है, लेकिन रेक्टेंगल में क्या होता था कि एंगल सारे बराबर होते थे 90 डिग्री के, तो वहाँ पे जो डायगोनल होता था वो बराबर हो जाता था। लेकिन यहाँ पे कोई भी एंगल ए बराबर एंगल बी इज़ नॉट इक्वल टू बी इज़ नॉट इक्वल टू एंगल सी। लेकिन यहाँ पे देखो एंगल ए जो है वो बराबर होगा एंगल सी के। ठीक है, एंगल ए जो है, मैं अलग तरह से लिखता हूँ, देखो एंगल ए बराबर होगा एंगल सी के, अपोजिट एंगल, एंगल ए बराबर होगा एंगल सी के, एंगल बी बराबर होगा एंगल डी के, एंगल बी बराबर होगा एंगल डी के। ठीक है पॉइंट। एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे कि कोई भी एंगल, ठीक है, चाहे एंगल ए हो चाहे एंगल बी हो, मैं या का साइन लगाता हूँ, चाहे एंगल सी हो चाहे एंगल डी हो, बराबर का साइन नहीं लगाओगे। अगर बराबर का लगाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, एंगल ए बराबर एंगल बी कहना पड़ेगा। ठीक है, तो इज नॉट इक्वल टू कितना, 90 डिग्री। ये 90 डिग्री के बराबर नहीं होती, चाहे वो एंगल ए हो, एंगल बी हो, या फिर एंगल सी हो, या फिर एंगल डी हो, 90 डिग्री के बराबर नहीं होते। वहाँ पे बराबर होते रेक्टेंगल के अंदर। यहाँ पे सिर्फ हम पैरेललोग्राम की बात करेंगे। एंड यहाँ पर जो डायगोनल है, अगर मैं डायगोनल की बात करूँ तो D1 और D2, ये मान लो कि D1 है एंड ये D2 है। D1 एंड D2 बराबर नहीं होते, D1 एंड इज नॉट इक्वल टू D2। ठीक है, रेक्टेंगल की केस में हो सकता है शायद ये पॉइंट ना लिखाया गया हो, तो वहां पे लिख लीजिएगा रेक्टेंगल में D1 बराबर D2 होते हैं, क्योंकि वहां पे चारों साइड, चारों जो एंगल है वो क्या होते हैं, 90 डिग्री पर होते हैं, इसलिए दोनों डायगोनल वहाँ पे बराबर होते हैं। यहाँ पे डायगोनल बराबर नहीं होते। एंड यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 90 डिग्री पर भी नहीं काटते। ठीक है, तो यहाँ पर बोल सकते हैं D1 इज नॉट इक्वल टू D2 एंड इज नॉट इक्वल टू, या फिर आप समझ जाइएगा कि इस पॉइंट पर क्या होगा, पॉइंट O मान लेता हूँ, तो ये जो पॉइंट है वो 90 डिग्री पर नहीं है। ठीक है, जो D1 एंड D2 जो है 90 डिग्री पर नहीं काटते, कहने का मतलब ये है सिर्फ। ठीक है, जहाँ पर मिलते हैं हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि देखो OA, लेकिन एक बात है, ये मिड पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये मिड पॉइंट पर मिलते हैं, जो कि रेक्टेंगल में भी मिलते थे। तो मिड पॉइंट में मध्य बिंदु पर अगर मिलेंगे तो ये वाली वैल्यू बराबर हो जाएगी इसके, मतलब 3 1 2 3, यहाँ पे कर लो 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ये आपस में बराबर है। तो OA
बराबर हो जाएगा ओ सी कॉमा ओ डी बराबर हो जाएगा ओ पी। ठीक है, 90 डिग्री पे नहीं काटते, लेकिन ये बराबर हिस्सों में दो टुकड़ों में तोड़ देता है। ठीक है, ओके, बाइसेक्ट कर देता है। एंड यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, अगर मैं इसके पेरीमीटर की बात करूं, पेरीमीटर मतलब परिमाप तो सेम होता है 2 ब्रैकेट में L प्लस बी। अगर मैं इसके एरिया की बात करूं तो एरिया बराबर बेस इंटू हाइट। हाइट यहाँ पे कहाँ होगी, ये वाली ले सकते हो हाइट, या फिर यहाँ पे मैं अलग से बना देता हूँ हाइट। ठीक है, याद रखना ये क्या है, मेरी हाइट है, एंड बेस क्या है, ये है, बेस इतना ही लेंगे ए बी। ठीक है, ये एल हो जाएगा बेस, तो बेस इंटू हाइट हो जाएगा। एरिया क्या होता है यहाँ पे, बेस इंटू हाइट। ठीक है, मेंसुरेशन में हम लोगों ने पढ़ा है, तो पहले ये नोट कीजिएगा। और कोई पॉइंट यहाँ पर बताने के लिए, ठीक है। एंड ये क्या है हमारे, ये डायगोनल्स हैं, ये तो सब लोगों को पता ही होंगे, मतलब विकर्ण। ठीक है, एंड यहां पर एक बात और याद रखना कि ये वाले एंगल, चारों जो एंगल बना रहा हूं यहां पे, कि सामने वाले एंगल बी बराबर एंगल डी एंड एंगल ए बराबर एंगल सी, ये तो बता दिया। अब यहां पे देखो ये वाले जो करस्पॉन्डिंग साइड वाले दो पैरेलल लाइन, अगर मैं यहाँ से पैरेलल लाइन खींचूं तो ये वाला एंगल बराबर होगा किसके, 180 डिग्री के। अगर मैं ऊपर बनाऊं तो ये दोनों एंगल होंगे 180 डिग्री के। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बनाऊं तो ये दोनों होंगे 180 डिग्री के। अगर मैं नीचे बनाऊं तो ये दोनों हो जाएंगे 180 डिग्री के। समझ गए, फटाफट से नोट कीजिएगा। ठीक है, D1 एंड D2 रेक्टेंगल में बराबर होते, याद रखना। चलो आगे देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें वहीं की मिलेंगी आपको रेक्टेंगल जैसे ही, सेम। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, और दोनों सेम ही हैं। यहाँ पर एक पॉइंट और ऐड कर लेना इसी पैरेललोग्राम में, कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी बराबर होता है 360 डिग्री। कितना होता है, चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है पैरेललोग्राम में। जैसे कि रेक्टेंगल में अगर मैं बात करूं तो रेक्टेंगल में भी कितना होता है, चारों एंगल का सम 90 90 90 90, तो 9 चौक 36। यहाँ पर भी अगर वहाँ पे ना लिखाया हो रेक्टेंगल में तो वहाँ पे लिख लीजिएगा 360 डिग्री होता है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी बराबर। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ये वाला एक एंगल ये बराबर होगा इसके, एंड ये एंगल इसके बराबर होगा ए बी एंड सी एंड डी, एंड एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी बराबर होगा किसके, 360 डिग्री के। सेम रेक्टेंगल में भी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी बराबर हो जाएगा किसके, 360 डिग्री के। ठीक है, हो सकता है शायद वहाँ पर नहीं लिखाया होगा, देख लेना, अगर लिखाया है तो अच्छी बात है। ओके, यहाँ पर मैंने अभी आप लोगों को बताया कि इन दोनों का सम कितना होता है भाई, 180 डिग्री होता है। इन दोनों का सम कितना होता है भाई, 180 डिग्री होता है। इन दोनों का सम कितना होता है भाई, 180 डिग्री होता है। यहाँ पे देखेंगे तो इन दोनों का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। बस अभी तो यहाँ तक नोट कर लीजिए। ओके, डायगोनल जो है इन दोनों को बराबर हिस्सों में डिवाइड करता है, मतलब दो पार्ट में तोड़ देता है एरिया को, क्योंकि सेंटर पॉइंट जहां पर डायगोनल मिलते हैं वो एक तरह से मीडियन का वर्क करती है, और मीडियन का अगर वर्क करेगी तो वो क्या करेगी, सामने वाली भुजा को तो दो टुकड़ों में तोड़ ही देगी, प्लस एरिया को भी दो टुकड़ों में तोड़ देगी। देखो कैसे, एक पैरेललोग्राम है, ए बी एंड सी एंड डी, यहाँ से एक डायगोनल ये डाल दिया, तो डायगोनल क्या करता है भाई, इसके एरिया को आधा आधा डिवाइड कर देता है। 1/2 इसलिए कि पूरे पैरेललोग्राम का अगर हम एक एरिया मान लें तो आधा ये हो जाएगा, आधा ये। अगर मैं यहाँ पे एक और डायग्राम बनाऊँ जिसमें दोनों डायगोनल डाल दिए जाएं, ठीक है, ए बी सी एंड डी, तो यहाँ पे 1/4 पार्ट 1/4 पार्ट 1/4 पार्ट 1/4। याद रखना जो मैंने वहाँ पे बताया वो वहीं तक रखना। ठीक है, रेक्टेंगल में जो बताया वो वहीं के रूल्स हैं, यहाँ के रूल्स जो मैं बता रहा हूँ वो मैच होंगे। ठीक है, लेकिन आप अपनी तरफ से मत लगा देना कुछ। अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट और बताऊँ कि यहाँ पे एक बात आप ही खुद सोचो,
मेरा क्या है वही ए बी सी एंड डी। मान लो कि ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, तो ये क्या करेगा भाई, एरिया को दो टुकड़ों में तोड़ देगा। ठीक है, यहाँ से ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, तो यहाँ पर भी एरिया क्या होगा, एरिया इक्वली डिवाइड हो जाएगा। एरिया क्या हो जाएगा, इक्वल डिवाइड हो जाएगा, मतलब 1/4 पार्ट 1/4 पार्ट 1/4 पार्ट 1/4 पार्ट। लेकिन अगर मैं यहीं पे इस तरीके से बताऊं कि ये जो है, यहाँ पर हम 8 रेशियो लेकर नहीं चलेंगे जैसे रेक्टेंगल में लेके चले थे। ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट एंड डी पॉइंट, अगर मान लो कि ये मैंने डायगोनल बना दिया, ठीक है, ये डायगोनल हो गया। अब देखो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, ठीक है, ये वाली साइड तो इसके बराबर है, ये वाली साइड इसके बराबर है, तो यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट तो है ही ट्रायंगल, और ये वाली वैसे भी कॉमन है, तो तब जी कॉमन है तो एस 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 से भी हो रहा है हमारे पास कॉन्ग्रुएंट, एंड एंगल भी है तो साइड एंगल साइड से भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं क्या बता रहा हूँ कि यहाँ पे अगर मैंने यहाँ से एक मीडियन डाली सामने वाली भुजा पे, मीडियन डाली, ठीक है, तो मीडियन काम क्या करती है भाई, ये जो है दो बराबर हिस्सों में तो तोड़ देगी, लेकिन एरिया को भी क्या कर देगी, आधा आधा। मतलब यहाँ पे ये वाला हिस्सा था 1/2, तो अब हो जाएगा 1/4 पार्ट। यहाँ से भी अगर मैं एक मीडियन डाल दूँ, जो कि कहाँ मिलेगी, सामने वाली की मिड पॉइंट पर मिलनी चाहिए, ठीक है, सामने वाला जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, मिड पॉइंट होना चाहिए, ठीक है, तो क्या होगा 1/4, ये हो जाएगा 1/4। पूरे का हम लेकर चल रहे हैं 1, उसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर रेशियो लिख रहा हूँ, ठीक है, नोट कीजिएगा फटाफट। अगर पैरेललोग्राम के दोनों हाथ काट दिए जाएं तो उस केस में कौन सी आकृति बन जाती है वो देख लीजिए। मतलब ये मैंने बना दी एक पैरेललोग्राम ए बी एंड सी एंड डी, ये इसके हाथ यहाँ से कट कर दूँ, ये वाला हिस्सा काट दूँ एंड ये वाला हिस्सा यहाँ से काट दूँ, तो जो ये आकृति होगी वो क्या होगी, रेक्टेंगल होगी। क्या होगी, आयत बनेगा, ये हमारा क्या बनेगा, आयत, याद रखना। क्यों, क्योंकि भाई ये जो लंबाई है इसकी लंबाई ज़्यादा है, ब्रीथ कम है, तो इसमें भी अगर मैं कट करूँगा ना तो स्क्वायर नहीं बनेगा, स्क्वायर नहीं लेना है। यहाँ से मैं अगर एल्टीट्यूड डालूँ, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री पर है, तो क्या होगा, और इन दोनों का एरिया सेम हो जाएगा, इन दोनों का एरिया सेम हो जाएगा काटने पे, लेकिन ये जो बनेगी आकृति वो क्या बनेगी, एक रेक्टेंगल बनेगी। यहाँ पे एल अलग होगा, बी अलग होगा, ठीक है। अगर मैं इसी में पैरेललोग्राम में बात करूँ कि चारों के मिड पॉइंट को मिला दूं, चारों के मिड पॉइंट को मिला दूं, तो एक बात बताओ, ये जो आकृति बन रही है ये कौन सी आकृति, ये आप लोगों से पूछी जाएगी, तो उस केस में आप क्या बोलोगे भाई, ये बता दो जी मुझे। तो यहाँ पे हम इसी पर बात करते हैं, ए बी सी एंड डी। मानो देखो एक मेरे पास पैरेललोग्राम है, ठीक है, इस टाइप से ए बी सी एंड डी, ये मैंने D1 डाला। याद रखना डायगोनल दोनों अलग अलग होते हैं, D1 बड़ा होता है, D2 छोटा होता है। अगर मान लो कि ये डायगोनल D1 है, ठीक है, ये D1 है, और अगर मैं इसका मिड पॉइंट और इसका मिड पॉइंट मिला दूं तो ये क्या होगा भाई, आप बोलोगे सर ये तो D1 का आधा होगा। D1 का कितना होगा, आधा होगा। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये भी क्या होगा, मिड पॉइंट से मिड पॉइंट अगर मैं मिलाऊंगा तो ये भी D1 का आधा हो जाएगा, क्योंकि भाई इसका आधा होगा। लेकिन यहाँ पे जो ये डायगोनल अलग होगा, ये डायगोनल D1 के बराबर नहीं, इस डायगोनल का नाम D2 है। मतलब अगर ये 10 है तो ये हो सकता है 15 हो, तो 15 होगा तो ये कितना होगा, 15 का आधा हो जाएगा, ठीक है, 7.5 हो जाएगा। अगर यहाँ पे ये मान लो ये 20 है तो 20 का आधा ये 10 हो जाएगा, तो 7.5 और 10 इन दोनों का एरिया कोई बराबर थोड़ी ना होगा, यहाँ पे बराबर नहीं होगा। आप चाहो तो कॉर्नर पे एक एक रेशियो कर दो, नहीं, वो रेक्टेंगल के अंदर होता है, इसके अंदर नहीं होता, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये क्या होगा, ये D2 का आधा होगा, ये D2 का आधा होगा, ये D2 का आधा होगा, क्योंकि त्रिभुज ई वाला हो गया ADB एंड यहाँ पे DCB, तो इसके अकॉर्डिंग ये पैरेलल है। मतलब ये जो लाइन है इसके पैरेलल तो ये हो गई एंड ये पैरेलल हो गई, एंड ये वाली लाइन है इसके पैरेलल ये हो गई, ये लाइन हो गई पैरेलल, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, देखो
सामने वाली भुजा d2/2, ठीक है, एंड इसके सामने वाली भुजा d1/2, ये भी d1/2। मतलब ये जो आकृति बनेगी उसमें सामने वाली भुजा क्या होंगी, सेम होंगी। मतलब ये है मेरी अगर d1/2 तो ये भी d1/2 होगी, एंड ये है मेरी d2/2 तो ये भी d2/2 होगी। तो एक बात बताओ जी, आमने सामने की भुजा बराबर है, स्क्वायर और रोम्बस तो बन नहीं सकता, क्योंकि इसमें चारों बराबर नहीं है। स्क्वायर रोम्बस में क्या होता है, चारों बराबर होती है। एंड दूसरी बात यहाँ पे कि ये जो पॉइंट है ये मिड 90 डिग्री पर नहीं होता। जब यही 90 डिग्री पर नहीं है तो ये भी 90 डिग्री पर नहीं होगा। कोई भी पॉइंट 90 डिग्री पर नहीं कटेगा, मतलब ये जो पॉइंट है 90 डिग्री का नहीं होगा। तो एक बात बताओ, यहाँ पे जब मैंने देखा कि ये और ये बराबर है, मतलब ये वाली भुजा इसके बराबर है और ये वाली भुजा इसके बराबर है, ऐसा कब होता है भाई, एक तो रेक्टेंगल में होता है, दूसरा होता है रोम्बस में, वो दूसरा होता है किसमें, पैरेललोग्राम में। एक तो रेक्टेंगल में, दूसरा पैरेललोग्राम में होता है। लेकिन यहाँ पे रेक्टेंगल तो जब होगा जब 90 डिग्री होगा, ठीक है, लेकिन 90 डिग्री नहीं है। तो इसका मतलब जो मिड पॉइंट पर ये जो पॉइंट है ये क्या है, मिड पॉइंट है। ऐसे नहीं बना दिया, ठीक है। मिड पॉइंट पर मिलाने से कौन सी आकृति बनेगी, ये भी पैरेललोग्राम बनेगी, मतलब समांतर चतुर्भुज, ठीक है। समांतर चतुर्भुज ही बनेगा, कुछ अलग नहीं बनेगा। यहां पे जो है अगर आप इन पार्ट को काट देते हो तो एक रेक्टेंगल आयत बनेगा। ओके, नोट कीजिएगा फटाफट। ओके, आगे देखते हैं कि अगर रेक्टेंगल के अंदर कोई भी पॉइंट ले लें, जैसे कि हमने आयत में लिया था, ठीक है। अगर हम पैरेललोग्राम में कोई भी पॉइंट ले लें अंदर की साइड में, जैसे कि हमने रेक्टेंगल में लिया था, तो उनके एरिया देखते हैं, एरिया के बारे में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। जैसे देखो, एक पैरेललोग्राम है मेरे पास, ठीक है, ए बी सी एंड डी। मैंने यहाँ पर कोई भी पॉइंट ले लिया, ये इससे टच कर दिए, ये कहीं भी हो सकता है ये पॉइंट, याद रखना। यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, कहीं भी ओ पॉइंट मान लो। अब मैंने आपसे पूछा कि तीन एरिया दे रखे होंगे, चौथा पूछेगा, तो A1 A2 A3 एंड A4, ठीक है। सामने आमने के बराबर होंगे, मतलब इनका योग A1 प्लस A2 बराबर होगा A3 प्लस A4, ठीक है। ये याद रखना, एरिया सेम रहेगा, यही हमने रेक्टेंगल में भी पढ़ा है, वही है, ठीक है। लेकिन आप ये मत कर देना OB² OD² का योग बराबर हो जाएगा OA² OC², ये नहीं होगा। यहाँ पर ये रेक्टेंगल में होता है, ठीक है। कहाँ पर होता है, रेक्टेंगल में होता है, यहाँ पे नहीं होता। ओके, और देखते हैं कुछ छोटे छोटे पॉइंट है, बस आप लोगों को पता होना चाहिए, वैसे सब लोगों को पता है, ठीक है। बस मैं तो एक रिवीजन करा रहा हूँ और कुछ नहीं। एक पैरेललोग्राम है, ए पॉइंट, बी पॉइंट एंड सी पॉइंट एंड डी पॉइंट, दोनों के दोनों डायगोनल डाल दिए, ठीक है। यहाँ पे जो ऊपर वाला एंगल होगा वो बराबर होगा नीचे के, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होंगे। ये जो एंगल होगा, अगर मान लो कि ये एक्स है तो ये वाला जो एंगल हो जाएगा उल्टा जेड, देखो तो ये एक्स हो जाएगा। अगर मान लो कि ये वाला एंगल अगर वाई है तो ये वाला एंगल जो है ये भी कितना हो जाएगा, वाई हो जाएगा। समझ रहे हो बात को, यहाँ पे उल्टा जेड। एंड ये वाला एंगल मान लो कि ये बीटा है, तो यहाँ से इस तरीके से अगर आप देखोगे तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। समझ रहे हो, नीचे वाला एंगल अगर बीटा है तो ये बीटा हो जाएगा, वाई ये है तो वाई ये हो जाएगा। एंड अगर ये वाला एंगल मान लो कि अल्फ़ा है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, अल्फ़ा। मतलब अल्टरनेट अपोजिट एंगल बराबर होते, ये यहाँ पर बताया है। बीच में वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होते, ये पॉइंट बताया बस, ठीक है। वैसे अगर आप देखो यहाँ पे दोनों ऊपर नीचे के ट्राइंगल वैसे भी कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, क्योंकि ये साइड भी सिमिलर है इसके एंड ये साइड भी सिमिलर है, तो यहाँ पर ट्राइंगल जो होते हैं वो सिमिलर हो जाते हैं और कुछ नहीं। एंड 180 डिग्री हो गया, एंड चारों कोणों का योग 360 होता है, ठीक है। और इन दोनों का सम मिलाकर कितनी के बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर करेंगे तो ये भी 180 डिग्री के बराबर होगा। इसी तरह से यहाँ पर करेंगे तो ये भी 180 डिग्री के बराबर होगा, ये भी 180 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है।
अब चलो मीडियन की बात करते हैं। अगर मैं मीडियन डालूँ तो क्या होगा देखते हैं, ठीक है। एक पैरेललोग्राम है ए बी सी एंड डी। इस पॉइंट का मीडियन मतलब यहाँ से मैंने क्या किया, सबसे पहले मैं आधा करता हूँ, ठीक है। एरिया क्या हो गया, 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, 1/2 1/2, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखोगे, अगर मैं इस पॉइंट को रहने दूँ, ये मिड पॉइंट है, ये जो है डीसी का, अगर ये मिड पॉइंट है, सिर्फ मीडियन की बात करूँगा मैं यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि अगर मैं यहाँ से इसे मिला दूँ और यहाँ से इसे, आप लोग सोच रहे हो कि ये जो है इस टाइप से होगा या नहीं होगा, ये बता दो। जैसे कि ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, तो यहाँ पे मिलाने पे इन चारों का एरिया ये एक एक रेशियो में होंगे या नहीं होंगे? क्या ये चारों बराबर होंगे? नहीं होंगे यार बराबर। लेकिन ये बोल सकते हो कि इसका एरिया इसके बराबर होगा, इसका एरिया इसके बराबर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो हाइट भी ज़्यादा होगी, यहाँ पर जो हाइट भी ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि ये वाला डायगोनल बड़ा होगा तो हाइट भी ज़्यादा होगी। जितनी हाइट इसकी होगी उतनी हाइट इसकी हाइट भी कम होगी, इसकी हाइट भी कम होगी, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखो, अगर ये वाली हाइट कम है तो सीधी सी बात है, जितना मान लो कि ये मेरा 10 है तो ये कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी इसका बेस। और ये वाली मान लो कि ये वाला डायगोनल जो है हमारा 20 है, भाई दोनों अलग अलग होंगे, सेम थोड़ी ना हो रहे हैं यहाँ पे। अगर ये 20 है, ये वाला डायगोनल 20 है, तो ये कितना हो जाएगा भाई? इसका बेस हो जाएगा 10। तो यहाँ पे एरिया रेशियो जो है बराबर नहीं होता कॉर्नर पे, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया आधा आधा। अब मैंने क्या किया, यहाँ से एक वर्टेक्स है, ये ट्राइंगल उल्टा हो गया। यहाँ पे आप बोल सकते हो कि 1/4 पार्ट है, 1/4 पार्ट है। एंड यहाँ से मान लो कि ये इस पॉइंट से लेकर मैं इसके मीडियन पे मिलाता हूँ, इसके मिड पॉइंट पे, तो ये जो है मिड पॉइंट पर आकर आएगा, तो यहाँ पे भी 1/4 पार्ट 1/4 पार्ट, मतलब पूरे एरिया का कितना पार्ट बनेगा? 1/4 पार्ट बनेगा, ठीक है। ये आप लगा सकते हो रेक्टेंगल के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो रेक्टेंगल में मैंने लगाए हैं वो यहाँ पर मत लगाना, जो 8 रेशियो वाले यहाँ पे जैसे मैं करा रहा हूँ वो याद रखोगे आप। और कोई पॉइंट देख लेते हैं। मान लो ए बी सी एंड डी। ए बी को बेस मानकर मैंने ऊपर एक त्रिभुज बनाया जो कि ऊपर सिर्फ टच कर रहा है, मिड पॉइंट नहीं है, ऊपर सिर्फ टच कर रहा है। तो इसका मतलब ये जो एरिया होगा, ये एरिया अगर 1/2 है पूरे पैरेललोग्राम का, तो ये भी 1/2 होगा, जैसे हमने रेक्टेंगल में किया था। सेम वही यहाँ पे भी सेम, अगर आप बेस मान रहे हो इसको और सामने वाले पे टच करके वापस आ जाते हो, ये ट्राइंगल बनता है, ठीक है, ए बी सी एंड डी। तो इसका एरिया 1/2 होगा और इन दोनों का मिलाकर भी आधा होगा, ठीक है। आधे आधे का मतलब है इसका एरिया अकेले का और इन दोनों का एरिया बराबर होगा, ठीक है। आप चाहे तो इसे उल्टा भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए बी एंड सी एंड डी, इस पॉइंट से एंड कहीं भी मिला दो तो इसका एरिया 1/2 होगा एंड इन दोनों का एरिया मिलाकर 1/2 होगा, ठीक है। अब की बार मैंने ये वाला बी सी बेस मान लिया, और ये जो पॉइंट, ये वाला पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, मान लो ओ, ये मान लो ओ पॉइंट है, ये मान लो ओ पॉइंट है, तो ये मिड पॉइंट नहीं है, ठीक है। मिड पॉइंट नहीं है, कहीं भी पॉइंट हो सकता है, लेकिन ये मिड पॉइंट है जो कि एरिया को बराबर डिवाइड कर रहा है, ठीक है। नोट कीजिएगा फटाफट। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर देखा जाए कि पैरेललोग्राम में क्या है मेनली, तो पैरेललोग्राम में कुछ नहीं है। एंगल बी बराबर होता है एंगल डी के, एंगल ए बराबर होता है एंगल सी के, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें तो हम वहाँ पे दिखाई दे जाएगी, ठीक है। एंड जो पॉइंट मैंने आप लोगों को बताए वो याद रखने हैं, ठीक है। एंड चारों एंगल का सम होता है 360 डिग्री, ठीक है। एंड इन दोनों एंगल सी और एंगल बी का सम होता है 180 डिग्री, एंगल बी और एंगल ए का सम होता है 180 डिग्री, ठीक है। जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, मतलब पैरेलल साइड के बीच का जो एंगल होगा, ठीक है, दो पैरेलल साइड को एक ट्रांसवर्सल लाइन अगर काटती है तो ये वाले एंगल जो होते हैं वो बराबर होते हैं, ठीक है। अंदर अंदर के भी ले सकते हो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों 180 डिग्री के बराबर होंगे, ठीक है। ये तो बिल्कुल ही बराबर होंगे, ये 2 कॉपी होंगे, ये वाले 2 कॉपी होंगे। लेकिन अगर मैं नीचे वाले एंगल की बात करूं तो अंदर वाले जो दोनों एंगल है ये 180 के बराबर होंगे, ठीक है।
तो यहाँ पे ये पैरेललोग्राम खत्म होता है, ठीक है। बाकी अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में स्क्वायर। जब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, बाय।